अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो स्क्रीन पर आप लोग फ़ोटो देख रहे हैं ये 26 साला शाहाना का फ़ोटो है जिसने ख़ुदकुशी कर ली। ये तिरुवनंतपुरम केरला की रहने वाली थी, डॉक्टर बन रही थी वहाँ के कॉलेज में। इसने सुसाइड क्यों किया? इसकी शादी होने वाली थी इसके मंगेतर के साथ जिसका नाम था डॉक्टर ए रुवैस। तो उसके साथ इसका रिलेशन था और शादी होने वाली थी दोनों की। ससुराल वालों की तरफ से जहेज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। रिपोर्ट में कहा गया कि जहेज़ में BMW कार और 15 एकड़ ज़मीन और भी कुछ डिमांड्स थी जो की गई थी, जिसको पूरा ना करने की वजह से इसका जो फियांस था उसने कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा वरना अगर ये डिमांड्स मेरी पूरी नहीं होती हैं। तो डॉक्टर शाहाना ने ख़ुदकुशी कर ली। ये वहाँ अपनी वालदा, 2 बहन भाइयों के साथ रहती थी। इनके वालिद का 2 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। ये जो है ना डॉक्टर बन रही थी और सर्जरी की डॉक्टर बन रही थी। बहरहाल अब पुलिस ने आशिक को गिरफ़्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, पहली बात तो ये समझो कि सुसाइड किसी भी चीज़ का हल नहीं है। कितनी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ जाए, ख़ास तौर पर दूसरे की वजह से हम सुसाइड करें। अल्लाह हमारे साथ नहीं है क्या? अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि सुसाइड की नौबत ही ना आने पाए। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन सुसाइड किसी चीज़ का हल नहीं है। लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अब डॉक्टर शाहाना ने जो सुसाइड किया, नहीं करना चाहिए था। और मैं जितनी भी लड़कियां इस वक्त जो स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं या इस तरह का ख्याल आ जाता है, तो अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, अपने अंदर साहस पैदा करो। ये याद रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। कभी भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी से मायूस नहीं होना। कितनी ही डिफ़िकल्टीज़ आ जाएँ, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, तुम्हें मायूस नहीं होना, क्योंकि तुम्हारे साथ अल्लाह है। पहली बात तो ये, सुसाइड किसी भी चीज़ का हल नहीं है। दूसरी बात मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जहेज़ मांगते हुए, जहेज़ की डिमांड करते हुए, जहेज़ के लिए मुतालबा करते हुए हमारे नौजवानों को शर्म आना चाहिए। 1 साल में कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ जहेज़ की डिमांड की वजह से, कि हस्बैंड जहेज़ की डिमांड कर रहा है, ससुराल वाले जहेज़ की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेती है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाता है या दुनिया वालों से उम्मीद रखता है, तो अल्लाह ताला फिर उसको भिखारी ही बना देता है। फिर अल्लाह ताला उसको दूसरों का ही मोहताज बना देता है। और जो बीवी पर ये लड़की वालों से इस तरह की डिमांड करे तो ये तो सरासर जुल्म है। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों की सिर्फ इसी फिक्र में वक्त से पहले बूढ़े हो चुके हैं कि बच्चियों की शादी करनी है, हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जुल्म है, शरीयत के साथ खिलवाड़ है। अल्लाह की नज़र में ऐसे नौजवान और ऐसे लोग, ऐसी फैमिलीज़ जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हम जहेज़ की डिमांड करेंगे, जहेज़ में हम लड़की वालों से ये लेंगे, वो गुनहगार हैं और ऐसे बड़े मुजरिम हैं कि आखिरत के दिन उनको पता चलेगा कि वो कितना बड़ा जुर्म दुनिया के अंदर करके आए। नौजवानों को चाहिए कि वो जहेज़ के बग़ैर शादी करें। अजीब बात है कि जब हमारी बेटी होती है तो हम ये सोचते हैं कि अच्छे लोग मिलें जो लालची ना हों, लेकिन जब अपने बेटे की शादी की बात आती है तो लालच कूट कूट के हमारे अंदर आ जाता है। हम शरीयत को भूल जाते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भूल जाते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, बेनियाज़ी इख्तियार करो। बेनियाज़ी इख्तियार करोगे, अल्लाह तुम्हें बादशाह बना देगा। और अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे, कटोरा पकड़ लोगे, ये भी कटोरा पकड़ना ही है ना कि आप लड़की वालों से डिमांड कर रहे हो BMW की और इसकी और उसकी। ये खूबसूरत सी बच्ची बेचारी जो डॉक्टर बन रही थी, इसके न जाने क्या सपने होंगे, क्या इसने सोच के रखा होगा, सुसाइड कर लिया। सुसाइड तो हल ही नहीं है। दूसरा ये कि नौजवानों को इस तरह की हरकतें करने से बचना चाहिए। आखिरत में क्या मुंह दिखाओगे, कब्र में क्या मुंह दिखाओगे? मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, तो जहेज़ का मुतालबा करने से बचो। जहेज़ मत लो, अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दो।
अल्लाह की रज़ा के लिए बग़ैर जहेज़ के शादी करोगे ना, अल्लाह तुम्हें दुनिया का सबसे गनी आदमी बना देगा। जो दूसरों से उम्मीद छोड़ता है और रब से उम्मीद लगाता है, अल्लाह उसको सबसे बड़ा आदमी बना देता है। जहेज़ का जहन जिन लोगों का है ना कि लड़की से जहेज़ मिलेगा, इतना रुपया मिलूँगा, खुदा की कसम ये नाजायज़ है, ये हराम है। अगर आपके दिल में ये लालच है ना, तो आप हराम गुनाह का इर्तिकाब करने वाले हो। कितनी मासूम बच्चियों की जान ये आपका लालच ले लेता है। ये आपकी डिमांड्स कितने लोगों का सुकून ख़राब कर देती है। आखिरत में आपको अल्लाह के सामने खड़े होना है, इसका जवाब देना है। डॉक्टर शाहना इस दुनिया में नहीं है, हम तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और नौजवानों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की डिमांड मत करो, खुदा की कसम मत करो। उस बच्ची की जगह पर रख कर अपने आप को देखो, उस माँ बाप की जगह पर अपने आप को रख कर देखो जिनसे तुम डिमांड करते हो। सोचो ज़रा कि अगर यही तुम्हारी बहन होती तो तुमसे कोई इस तरह की डिमांड करे तो तुम क्या करोगे? जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरे के लिए पसंद कैसे कर रहे हो? इस तरह साल में हज़ारों लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, हज़ारों लड़कियां स्ट्रेस में ज़िंदगी गुजारती हैं, हज़ारों माँ बाप वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं फ़िक्रों में। खुदा के लिए निकाह को आसान बनाओ, इस तरह की डिमांड्स मत करो, अपने अंदर बेनियाज़ी पैदा करो, हुजूर के तरीक़े को फॉलो करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।